Hello everyone, welcome to Master FX Moves weekly analysis from 18th May to 22nd May। स्टार्ट करते हैं डेली चार्ट से। डेली चार्ट में ये स्ट्रक्चर था डेली का, जिसके अंदर मार्केट ने क्लोजिंग दी है 4550 के अंदर और बहुत बड़ी रेड कैंडल बनी है। ठीक है, डेली स्ट्रक्चर तो अभी भी बुलिश है। मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जा सकती है, लेकिन छोटे टाइम फ्रेम पर हमें कंफर्मेशन चाहिए। अगर हम H4 और H1 की तरफ जाएं तो वो हमें थोड़ा मिक्स्ड अपना रिएक्शन शो कर रहे हैं। H1 टाइम फ्रेम जो है वो क्लियरली बेरिश हो चुका है। अच्छा, H1 टाइम फ्रेम में अब हमें क्या करना चाहिए? ये लो है जो कि मार्केट ने ब्रेक की है। अगर मार्केट आती है किधर तक, इस एरिया तक 4623 से लेकर 4610, इस जोन में अगर मार्केट आती है तो हम मार्केट को सेल के लिए देख सकते हैं। यहाँ से चूंकि सेल की एक वेव स्टार्ट हुई है, तो सेलिंग के लिए जो जोन है 4608 टू 4623, यहाँ से मार्केट को सेल साइड के लिए देखा जाएगा। यहाँ से हम बाय क्यों नहीं देखेंगे? क्योंकि मार्केट का ट्रेंड जो है वो सेल की तरफ है H1 में। अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जाती भी है तो बहुत टाइम लेगी। इस वजह से बाय में बैठना जो है थोड़ा रिस्की हो सकता है और टाइम टेकिंग हो सकता है, जिससे कि साइकोलॉजी ख़राब होती है कि मार्केट बहुत स्लोली ऊपर जाएगी। अगर हम फॉरेस्ट फैक्ट्री पे कैलेंडर्स में जाके देखें तो वेडनेसडे वाले दिन FOMC मीटिंग्स हैं, मिनट्स जो हैं उसके रिलीज़ होने हैं, जिससे कि मार्केट के अंदर इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो लिहाजा H1 के सेलिंग का एरिया हमने बता दिया। अगर मार्केट इस एरिया को तोड़ जाती है, जो कि तोड़ना मुश्किल नज़र आ रहा है, तो फिर हम मार्केट को हर डिप से बाय की तरफ देखेंगे। फ़िलहाल मार्केट का ट्रेंड जो है वो बेरिश है। अगर 4 आवर पे जाएं तो 4 आवर ओंडा का चार्ट को डिफरेंट, FXCM चार्ट डिफरेंट बता रहा है। लिहाजा नेक्स्ट वीक के लिए 4600 का जो लेवल है 4600, ये अगर अच्छे तरीके से ब्रेक होता है तो इसके रीटेस्ट पर हम बायर बन जाएंगे। फ़िलहाल मार्केट को सेल साइड पर ही देखना चाहिए। ये हो गया वीकली एनालिसिस गोल्ड का। अब हम आ जाते हैं BTC की तरफ। अगर BTC के चार्ट को देखें डेली में, तो हमने जिक्र किया था कि ये डिमांड अगर होल्ड रहती है, ये डिमांड अगर होल्ड रहती है तो BTC को 85,000 के लिए बाय के लिए देखा जा सकता है। लेकिन अब 4 आवर और 1 आवर दोनों सेल साइड पर शिफ्ट हो चुके हैं, तो लिहाजा मार्केट को अगर हमने बाय देखना है तो हम किस लेवल से देखेंगे? बाय देखने के लिए ज़रूरी है कि मार्केट 82,000 के ऊपर क्लोजिंग्स दे, तो फिर हम मार्केट को 80,000 के अराउंड बाय के लिए देखेंगे। अराउंड दिस जोन 80,000 हम मार्केट को यहाँ से बाय के लिए देख सकते हैं। यहाँ से मार्केट इसके ऊपर क्लोजिंग्स दे, फिर यहाँ से हम 80,000 से हम बैठेंगे 85,000 के टारगेट के लिए। यहाँ से हम 85,000 के लिए बैठेंगे मार्केट में। ठीक है, ये हो गया वीकली एनालिसिस बिटकॉइन का। इसी तरह DXY क्लियरली स्ट्रेंथ शो कर रहा है। अगर हम DXY को जाके देखें, और DXY मंथली पर इसने ये लिक्विडिटी स्वीप कर ली हुई है, तो लिहाजा अगर DXY स्ट्रॉन्ग होगा तो सारी मार्केट्स के गिरने का अंदेशा होता है। DXY दोबारा 10
110 की तरफ जाएगा अगर, क्योंकि ये मंथली चार्ट है, तो फिर सारी मार्केट्स बिटकॉइन, यूरो यूएसडी, गोल्ड, ये सारे गिर सकते हैं। लेकिन चूंकि ये मंथली चार्ट है, इसका हमें ये काफ़ी टाइम लेगा। ये है वीकली एनालिसिस। इसके साथ ही हम जो है लाइव स्ट्रीम जो हम डेली करते हैं यूएस सेशन के अंदर, उसको ज्वाइन करें। हमारे बहुत ज़बरदस्त रिज़ल्ट आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कोई भी दिन हमारा ऐसा नहीं है जो कि लॉस में गया हो। हमारे एसएल हिट हुए हैं, लेकिन ओवरऑल डेली हमने ब्लू में क्लोज़ किया है। अगर आप सीखना चाहते हैं एडवांस मार्केट स्ट्रक्चर, तो हमने आपको पिछली दफ़ा भी उसके कंटेंट्स भी शो किए थे। लास्ट वीक की जो वीकली एनालिसिस था, हमारे कोर्स को ज्वाइन करें। हम आपको एक प्रोफेशनल ट्रेडिंग किस तरह होती है वो सिखाएंगे। टेक्निकल फंडामेंटल्स और साइकोलॉजी के बारे में 10 to 14 वीक्स हम आपको अच्छे तरीके से ट्रेन करेंगे। बैक टेस्टिंग, जर्नल बनवाएंगे, हिस्ट्री कैसे, ये सारा कुछ हम आपको सिखाकर इंशाल्लाह प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाएंगे। इसके साथ ही हमारा वीकली एनालिसिस ख़त्म होता है। मास्टर एफएक्स मूव्स को सब्सक्राइब करें। लाइव स्ट्रीम को जो यूएस सेशन में हम नॉर्मली करते हैं डेली, उसको ज्वाइन करें कि कैसे जो है वो रिस्क को मैनेज किया जाता है, ट्रेड कैसे ली जाती है, ये देखें। बहुत शुक्रिया।